6 जनवरी 1997 GC 54318 हशाम हसन चौहान शहीद। मेरा बहुत प्यारा भाई, भैया जन्नत के बागों में आपको आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो। बचपन ही से मेरे भाई की आदत बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरे भाई ने माशाल्लाह 5 साल एहतिकाफ किया। मेरे रब ने जिनको चुन लिया होता है वो रब के बहुत ख़ास लोग होते हैं। किसी के बिछड़ने के बाद हम जिंदा तो रहते हैं मगर जीने की लगन और ज़िंदगी के सब रंग ख़त्म हो जाते हैं। मेरा शेर भाई जब भी अम्मी से बात करता हमेशा यही कहता कि अम्मी मैं बहुत आगे रहना चाहता हूँ, अम्मी मैं बॉर्डर पर जाकर अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करना चाहता हूँ। वो पीछे रहने वालों में से थे ही नहीं, उनकी ख्वाहिश थी कि वो हमेशा फ्रंट लाइन पर रहें। मेरे भाई ने जब बाबा को बताया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मैं आर्मी ज्वाइन करके अपने वतन अजीज़ की हिफाजत करना चाहता हूँ, बाबा ने भी मेरे भाई का जज्बा देखा तो कहा, मेरे जवान मुझे आप पर फ़ख्र है। भाई ने 136 लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई किया और मेरा भाई सेलेक्ट हो गया। उनकी आंखों में चमक और लबों पर मुस्कुराहट बताती थी कि उनके अंदर पाक वतन और पाक फौज से किस कदर लगाव और मोहब्बत है। हम बस इसी इंतज़ार में रहे कि कब भाई की पासिंग आउट होगी, मगर क्या खबर थी कि हमारे नसीब में भाई की पासिंग आउट देखना नहीं लिखा था। मेरा भाई जब ट्रेनिंग के लिए एकेडमी गया तो हमारे घर में उनकी हंसी और कहकी की आवाज़ें गूंजती थीं। मैं और अली भाई बस दिन गिनते थे कि कब भाई वापस आएंगे। मेरा भाई जब भी मुझसे शहादत की बात करता मैं बात बदल दिया करती थी। मैं कहती थी कि भाई अभी मेरे बहुत से ख्वाब और अरमान हैं, मेरे साथ इस तरह की बात ना किया करें। भाई कहते थे कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो सबसे पहले अली को बताना, फिर तुम दोनों मिलकर बाबा को बताना और फिर मामा को बताना। मैं मना कर देती थी कि इस तरह की बात ना करें तो मेरा शहजादा भाई कहता था कि इंशाल्लाह मैं शहीद होकर आऊँगा, मैं फतह याब होकर आऊँगा। जुलाई 2016 की ईद पर भाई को छुट्टी ना मिली। हम भाई से मिलने पीएमए गए। हम उदास थे कि भाई को छुट्टी नहीं मिल सकी, मगर मेरा भाई पुरसुकून था कि वतन सलामत रहे, ईद तो आनी जानी है। क्या मालूम था कि मेरे भाई की ये आखिरी ईद है हम सब के साथ। सच कहूँ तो 2016 के बाद हमने कभी ईद मनाई ही नहीं, ईद मनाना छोड़ दिया है। अब ईद का दिन कब्रिस्तान में गुजारते हैं। बॉक्सिंग मैच का भाई को शुरू से बहुत बेचैनी से इंतजार रहा। बॉक्सिंग मैच का दिन था कि मेरे भाई की आंखों में जीत की खुशी और चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी। भाई को बॉक्सिंग मैच के दौरान हेड इंजरी हुई। 28 जुलाई 2016 की रात हमें खबर मिली कि आपका जवान CMH में है। मैंने बस अपने रब से यही दुआ की कि मेरे मालिक मेरे भाई की हिफाजत करना, वो सलामत घर लौटे। वो 11 दिन 11 साल लग रहे थे। उम्मीद बाकी थी, जिनकी आवाज़ और हंसी से हमारे घर में रौनक थी, वो बस खामोश और बंद आँखों से हमें सुन रहा था। भैया जब कोमा में गए तो मामा बाबा घंटों बैठे भैया से बातें करते, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो वो उठेगा और हमें जवाब देगा। 8 अगस्त 2016 का सूरज तलू हुआ। बाबा भाई से गिला कर रहे थे कि इन 11 दिनों में तुमने हमसे बात नहीं की, तुम खामोश हो। भाई ने बाबा का हाथ थाम लिया। बाबा को भाई ने बाकायदा सलाम किया, मगर साथ ही मेरी मामा ने भी गिला किया कि सिर्फ बाबा को सलाम करना है। फिर मेरे भाई ने मामा का हाथ थाम कर मामा को भी सलाम किया। वो लम्हा इन 11 दिनों में हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन लम्हा था, मगर ये खुशी वक्ती थी। दरअसल मेरा शहजादा भाई हमें अलविदा कह रहा था। बाबा मामा बाहर जाकर बैठे थे कि कुछ देर बाद आर्मी ऑफिसर्स आ गए। बाबा को सीने से लगाकर मुबारकबाद पेश की कि आपका जवान कामयाब हुआ, आपका शेर जवां बेटा अपने कोर्स का पहला शहीद है। भाई के कांधों पर सितारे चमकते। मेरे भाई ने शहादत का ताज सजा लिया।